जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर ये 6 है और इसके अंदर हम मेटा ऐड अकाउंट बनाने का तरीका सीखेंगे, किस तरह से मेटा ऐड अकाउंट बनता है और बिजनेस मैनेजर पहले बनता है, उसके बाद मेटा ऐड अकाउंट बनता है। तो मैं कोशिश करूँगा अपना एक न्यू वाले से पहले बना के दिखाऊँ और फिर ओल्ड वाले में भी आपका सिंपल आएगा। मेरे पास एक से ज़्यादा है तो मेरे पास ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्राउज़र पे आ गया और ब्राउज़र में आके यहाँ पर मैं बिजनेस डॉट फेसबुक .com/select ये लिखूंगा। अगर एक से ज्यादा जितने भी होंगे तमाम एज अ मैनेजर आ जाएंगे। अब यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ मैंने जब लिखा तो ये डायरेक्टली एक खुल गया। इसका मकसद ये मेरी दूसरी कोई आईडी खुली हुई थी। ठीक है, एक न्यू फेसबुक पेज मेरा खुला होगा। फेसबुक आईडी अगर मैं देखूँ तो कोई और खुली होगी जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जो अपना इशाल का और ये कुछ एक्सेस दिए होंगे दूसरे पेज के, वो शो हो रहे हैं। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर एक दिया हुआ है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। तो ये मेरा एक नया आ गया सामने। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएगा। ये लिखा ऊपर क्रिएट अ मेटा बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बिजनेस अकाउंट का नाम डालना है, जो भी हमें एड अकाउंट का नाम डालना है। अब जैसे मेरे पास यहाँ इशाल यूट्यूब प्रमोशन के नाम से, तो मैं यहाँ सिर्फ मुझे याद रखने के लिए पता होना चाहिए किस चीज़ का है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ई फॉर इशाल, यूट्यूब, पी फॉर प्रमोशन, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आगे मैंने NADWM नदीम प्रेस कर दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कहते हैं आप जो है इंटर यूर द कॉन्टैक्ट इन्फो, अपने कॉन्टैक्ट इन्फो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डालें। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद और लास्ट नेम मैंने डाल दिया NADWM नदीम। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बिजनेस की अपनी कोई ईमेल एड्रेस है वो भी आप डालें। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ INN info.rajput DIGITAL डिजिटल MARKETING मार्केटिंग @gmail.com। ठीक है जी, कोई भी आपकी ईमेल जो है वो आपने डाल देनी है और आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये देखें, ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन रहा है। ठीक है जी, ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर बता रहा है मेटा बिजनेस अकाउंट बन चुका है। ठीक है, EYTP नदीम के नाम से। ठीक है, आगे कंफर्म के लिए कह रहा है, कंफर्म करें, नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। फिर दोबारा मुझे कह रहा है कि जो मोहम्मद नदीम है बिजनेस एडमिन है। जी बिल्कुल बिजनेस एडमिन है, कोई एम्प्लॉय तो नहीं करना है मेरे को, नहीं करना और एम्प्लॉय ऐड इसके अंदर। ठीक है, ओके किया। फिर मैंने कंफर्म किया इसको और ये मेरा इस तरह से एक बिजनेस मैनेजर बन चुका है और ये ओपन होके आपके सामने शो हो गया। अब यहाँ पर ये देखें मेटा बिजनेस सूट, जिसे बिजनेस मैनेजर भी हम कहते हैं। तो ये मेरा देखें बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन चुका है। अब जब आपका एक दफ़ा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद आपको क्या बनाना होता है, एड अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर बन जाता है जब, तो हमें एड अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरी फेसबुक की आईडी कौन सी खुली हुई है, मैं यहाँ पहले एक फेसबुक की आईडी अपनी चेक कर लेता हूँ। देखिए इस टाइम में इशाल फातिमा की खुली हुई थी। ये एक न्यू पेज बनाया था मैंने लास्ट टाइम पे, साकिब भाई को बिल्कुल पता होगा। न्यू पेज बनाया था और ये एक मेरा न्यू पेज की फेसबुक आईडी है। फेसबुक आईडी न्यू पेज इस पे मैंने जो बनाया था उसका नाम था प्रमोशन के नाम से था। अगर नहीं, वो मैंने बल्कि अपने में बनाया था प्रमोशन। यहाँ पर इशाल फातिमा प्रमोशन का एक्सेस मुझे दिया हुआ है। तो ये मेरे पास एक पेज आ गया इशाल फातिमा का प्रमोशन का, 0 लाइक एंड फॉलोअर्स इस पे देखें मौजूद है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये समझाना चाहा था, मेरे पास जो आईडी खुली है वो इशाल फातिमा की खुली हुई है। ठीक है, तब ये इशाल फातिमा की आईडी खुली है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, मैं एक न्यू टैब पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेटा एड्स। मेटा बिजनेस मैनेजर हमने देखो बना लिया, मेटा बिजनेस सूट बना लिया। अब मैं मेटा एड लिख के देखता हूँ क्या होता है। जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पर मैं वो पहली वाली जो है स्पॉन्सर जो लिखे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ये जो स्पॉन्सर लिखी हुई है पहली मेटा एड मैनेजर, हमने इसमें नहीं जाना है। जो दूसरी होगी जिसपे कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा होगा, www.facebook.com बिजनेस एड, यहाँ पर लिखा है मेटा एड रीच कस्टमर्स ऑनलाइन विद एड्स ऑन, इस पे आपने क्लिक करना। जब मैंने इस पे क्लिक किया, देखें यहाँ इशाल फातिमा की जो डीपी लगी हुई थी वो यहाँ शो हो गई है और यहाँ लिखा क्रिएट एड, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें हमने जब बिजनेस मैनेजर पहले बना लिया, ये मैं इस क्लास में ये बताना चाह रहा हूँ अनवर भाई को, उसने 2 से 3 क्लास इस चीज़ की ले ली, पर वो बार बार कोई ना कोई गलती कर रहे थे, तो उनको मैंने पर्सनल एड अकाउंट भी बनाना सिखाया और उनका बिजनेस एड अकाउंट भी दोबारा बनाना सिखाया। तो अब ये देखें ये इशाल फातिमा का यहाँ पर एड अकाउंट बन चुका है। पहले बिजनेस मैनेजर बनता है, ये देखें ये इशाल फातिमा का एड अकाउंट बना हुआ है, इशाल डिजिटल मार्केटिंग, ये पेज का नाम आ गया। और ये ऊपर आपने ये देख लें इशाल डिजिटल मार्केटिंग EF बिजनेस का नाम था, और ये देखें प्रॉपर्ली बन गया। अब ये इशाल फातिमा का अपना पर्सनल एड अकाउंट भी, ये देखें इशाल फातिमा, ये पर्सनल एड अकाउंट आ गया और ये बिजनेस का उसका आ गया। ठीक हो गया। तो अब जो है ये बन गया, हम यहाँ से जाके फिर एड रन करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एज अ बिजनेस मैनेजर का बता दूं, बिजनेस मैनेजर में आप कैसे एक्सेस ले सकते हैं एड अकाउंट टू एड अकाउंट और ये चीज़ें, तो वो भी इंशाल्लाह एक है। मगर पाकिस्तान में रहते हुए हम किसी से ना एड अकाउंट की एक्सेस लेते हैं ना देते हैं, ज़्यादा हम पेज का ही एक्सेस लेते हैं और उसी पे वर्किंग कर देते हैं, ज़्यादा आगे हमें जाना नहीं पड़ता। हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारा कार्ड लगा आप उससे पेमेंट करें, तो हम उससे भी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप जो है ना ये चैट के अंदर मुझे भेज दें लिख के टेक्स्ट, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा जो है अगर मैं भी एक न्यू टैब पे आता हूँ, ये नया टैब में एक और खोल लेता हूँ जिसमें डायरेक्ट मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने बिजनेस मैनेजर लिख देता हूँ। मैं ये चीज़ें नहीं लिखता टैब और ये करके, सिर्फ मैंने ओनली बिजनेस मैनेजर लिख दिया। तो इसमें पहली वाली आपने छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी वाली पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है आपके उस पर लेकर आ गया है। जब आप इस पे आ गए, ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये देखें आप, ये इशाल डिजिटल मार्केटिंग, ये एक पेज अलग है और ये उसका जो है बिजनेस मैनेजर है। इसी तरह आप यहाँ देखें, ये लिखा है अभी जो मैंने बनाया EYTP नदीम। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई बिजनेस शो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक खुल के आ गया बिजनेस मैनेजर के अंदर से एक अकाउंट का। अब इसमें देखा जाए तो ये बता रहा है कि मोहम्मद नदीम फुल एक्सेस इसके पास, और ये इसका जो है EG पे मैंने जो अभी नया बनाया है। ठीक है, अब अगर मैं इसका देखूं तो इसका कोई भी अभी तक एड अकाउंट यहाँ नहीं बना, वो पहले वाला जो डिजिटल मार्केटिंग का बना वो शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ मखसूस सेटिंग्स है मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए बिजनेस सेटिंग्स है, इसके अंदर एड अकाउंट सेटिंग है और बिलिंग एंड पेमेंट सेटिंग है और लैंग्वेज सेटिंग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बिजनेस सेटिंग्स को पढ़ लेते हैं आज। जब मैं बिजनेस सेटिंग्स में आया हूँ, अब बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आप देखें हमारे पास यूजर है, पार्टनर्स है, सिस्टम्स है, अकाउंट पेज। हम यहाँ पर एड अकाउंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखें इसका एड अकाउंट मुझे बोलता है ये रिस्ट्रिक्ट हुआ, क्यों हुआ है? ये जिस दिन मैंने फेसबुक पेज बनाया था, न्यू है ये, जिस दिन मैंने बनाया था उसी दिन एड अकाउंट आप जब बनाएंगे, वर्किंग करेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, तो वो कुछ इसी तरह से आएगा। अब जब मैं सी डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे रिव्यू करने के लिए देगा, यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। सब सुबह शाम एक एक चलिए डिस्प्लिन दो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट का मुझे दे रहा है, मैंने रिक्वेस्ट को नहीं किया फिलहाल। इस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपसे वो जो डिटेल मांगेगा आपका CNI से हो रही है, क्योंकि मेरी अपनी है ही नहीं तो मैं इसको कर नहीं सकता, ये इशाल के नाम पर है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें कोई दूसरा पड़ा हो तो मैं उस पर देख लेता हूँ। अब ये इशाल फातिमा का एक एड अकाउंट है पर्सनल, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसका ये मैनेजर सामने शो करेगा एड अकाउंट से।
अब ये यहाँ पर देखें, ये बता रहा है कि ईजीबी जो नदीम है वो भी रिस्ट्रिक्ट हुआ है। बात समझ में आ गई? जैसे ही आप सेम बनाएंगे और उस पर कोई वर्किंग नहीं होगी, अब देखना मैंने इस पेज पे 0 लाइक 0 फॉलोअर्स और कोई भी मैंने पोस्ट नहीं डाली, तो ये गलती कभी नहीं करना इस तरह की। तो आपका अकाउंट सेकंड भी नहीं लगाएगा फेसबुक रिस्ट्रिक्शन पे। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता दें। सवालात के जवाब मैं आपको लास्ट क्लास के एंड में दिया करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको लेकर आया हूँ अपने प्रोफेशनल काम की तरफ, अपनी फेसबुक आईडी की तरफ, और वहां से आपको मैं भी बनाना और सब कुछ प्रॉपर सिखाऊंगा सेटिंग्स। ये अब मैंने अपनी जो है एक आईडी खोल ली है, मेरी अपनी पिक लगी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ अपनी जो फेसबुक आईडी है उस पर अपनी पिक लगाएं। नेट स्लो हो गया, क्या इशू है? ये देखें, ये मेरी अपना जो है आईडी लगी होगी, इसके पीछे आप कुछ भी लगाएं कवर फोटो पे, मगर लोगो जो है यानी यहाँ पर आपने अपनी पिक लगानी है, वो भी ज़्यादा साल पुरानी नहीं, 6 महीने पुरानी हो सकती है, लगा दें आप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी दोनों को इंशाल्लाह। अब मैं आगे ये बताता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ काफ़ी पेज मौजूद हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ जितने भी होंगे उसका इसमें कोई लेन देन नहीं होगा। हमें जो बस ये है कि फेसबुक आईडी अपनी ओपन होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं देखें आपके सामने लिख रहा हूँ BUS business.facebook.com/select। ठीक है, और इसको इंटर कर देता हूँ। आप लोगों के पास एक आधा होगा तो आपका डायरेक्टली खुल के आता है, मेरा होता है। अब मैंने लास्ट टाइम अहाद कूल इंजीनियरिंग का अकाउंट बनाने सिखाया था, एड अकाउंट। अब मेरे पास देखें यहाँ पर HMB कूल इंजीनियरिंग का, देखें यहाँ लिखा है 0, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखें HMB कूल का लिखा है 0 एड अकाउंट, 1 पेज है और 2 पीपल है, यानी 2 टैक्सेस दिए हुए आगे एक पेज को, एक पेज के। अब मैं यहाँ जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को डायरेक्टली ले जाएगा और वहां से मैं एड अकाउंट बना सकूंगा। अगर ऑलरेडी कोई बना होगा तो उस पर डायरेक्टली ओपन करवा देगा, रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, अब हम HMB कूल इंजीनियरिंग पे आ गए, बात समझिएगा। यहाँ पर लिखा है एड अकाउंट परफॉर्मेंस, यहाँ लिखा है नो एड अकाउंट, यू कैन क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट एंड एड इन द एग्जिस्टिंग ऑन वन टू द HMB कूल इंजीनियरिंग इन बिजनेस सेटिंग्स। तो हमने ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज की आईडी है, पेज आईडी है ये। यहाँ पर हमने गो टू बिजनेस सेटिंग में चले जाए। जब हम यहाँ जाएंगे तो ये हमें यहाँ पर बोल रहा है कि HMB कूल इंजीनियरिंग डज नॉट हैव एनी एड अकाउंट येट, अभी तक इसने नहीं बनाया। अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आप इस एड पे क्लिक करें। जब मैं इस एड पे क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, जब मैं इस एड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हमारे को जाना है क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट पे। ठीक है, हमने क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट पे क्लिक करके हमारे पास आ क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। यहाँ पर आपने एड अकाउंट का नाम देना है अपने। अब मेरे पास HMB है तो मैं लिख देता हूँ H, कुछ भी आप लिख सकते हैं, HMB, मैं अपने नाम के साथ लिखूँ HMB कूल, बस यहाँ तक लेके आगे मैं इसको नदीम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने एड अकाउंट का नाम दे दिया। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है एरिया वाइज, कराची आएगा यहाँ पर एशिया में, तो वो चेक करके आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने डॉलर की जगह पे PK कर देना है, PKR।
ये आ गया हमारा PKR। ठीक है, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछता है हु विल दिस एड अकाउंट बी यूज फॉर। आपने ये आपका अपना या क्लाइंट का है? अगर आपका अपना तो यहाँ पर क्लिक कर देगा, अगर क्लाइंट का तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बन चुका है। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ऐड आपने किसको मोहम्मद नदीम को आपने फुल एक्सेस देना है या जो एक्सेस आप देना चाहे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ फुल एक्सेस पे क्लिक कर दिया और असाइन कर दिया। अब ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर बता रहा है कि ये आपका नंबर हैज बीन टू क्रिएट एंड एडिड टू योर बिजनेस मैनेजर अकाउंट। यू कैन नाउ ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर द अकाउंट। आप अपने अकाउंट पे जो है पहले जो है इंफॉर्मेशन ऐड अकाउंट के लिए पेमेंट की मेथड लगा दें, तब ऐड रन कीजिएगा। ये आपका ऐड अकाउंट बन चुका है। तो मैं पेमेंट मेथड भी आपको इसी क्लास में समझा देता हूँ। देखिए, पेमेंट मेथड में जब आप करेंगे तो ये ऐड पेमेंट मेथड आ जाएगा। बिजनेस लोकेशन एंड करेंसी पूछेगा, तो यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं वहाँ पर, और PKR भी हम कर चुके हैं, और ये भी हमने जोन भी सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन दोबारा आ गई। इसमें से बिजनेस अपना ऐड पेमेंट मेथड जो कार्ड होता है, वीज़ा या क्रेडिट कार्ड, यहाँ अपने हमने सिर्फ आई हैव इन ऐड क्रेडिट टू क्लेम पे जो है इस पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर अब आपके पास जो वो होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, उसकी आपने इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कार्ड डिटेल्स ऊपर लिखा है नेम ऑफ द कार्ड। कार्ड पे जो आपका नाम है आपने वो डालना है, और याद रखिएगा कार्ड वही लगाइएगा जिससे आपने फेसबुक की आईडी बनाई हुई है। अगर आपकी उम्र कम है, आप अपने वालिद साहब के नाम से बनाएं अपना फेसबुक आईडी भी, और जो कार्ड है वो भी अपने वालिद साहब के ही नाम से आपने जो है कार्ड भी उसी का होना चाहिए, तब यूज़ करना। ये ना हो कि आपकी आईडी कुछ है और कार्ड पे कुछ और नाम है, तो ये सस्पेंड होगा। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद जो है कार्ड का नंबर पूछता है, तो कार्ड का जो नंबर होता है वो आपने कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद बोलता है MMYY। MM का मतलब मंथ और Y का मतलब ईयर। ये कौन सा एक्सपायरी डेट, महीना और साल बताना है। CVV एक कोड होता है 3 नंबर का बैक साइड पे, वो आपको डालना हो। ठीक है, ये जब सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसके बाद हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, पर ये थोड़ी देर के लिए होगा, आधे घंटे तक के लिए। उसके बाद ये हो जाएगा। वो वेरिफिकेशन करता है सेफ्टी रीजन की वजह से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बिजनेस मैनेजर में कुछ और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें हम नीचे आ जाते हैं बिजनेस मैनेजर सेटिंग के अंदर ही। यहाँ पे देखा बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हम जब बिजनेस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एड रन करते हैं तो उसके बाद आपके पास मेल आए। अब ये देखिए पूरी डिटेल दे रहा है, HMB कूल इंजीनियरिंग। आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, एडिट करके एडिट करें। यहाँ आप अपना लीगल नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, ये बिजनेस का जिसका भी है ये फ़ोन नंबर डाला हुआ है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह वेबसाइट है तो वेबसाइट दें। नहीं, अब ये जगह अनवेरीफाइड है, आप इसको वेरीफाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, इसका नंबर जो होता है टू वेरिफिकेशन जो है, यहाँ पर देखें अभी नन लिखा हुआ है। आपने ओनली एडमिन करनी है, और जो एडमिन के पास है तो करके इसको जो है आपने ओके करना है। इसके बाद देखें ईमेल एड्रेस नहीं डाला हुआ, आपने एडिट करना है और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डालनी है, तब आपके मेल पे ये मेल भेजेगा, और फिर आपने इस पर वर्किंग करनी है। सिक्योरिटी इसकी होगी। ठीक है, ये कुछ सेटिंग है, आप अपनी तरफ से ज़रा करके देखिएगा। नहीं होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखें अनवेरीफाइड बता रहा है। डिटेल व्यू डिटेल्स पे जब मैंने क्लिक किया तो देखें टू वेरिफिकेशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, रिक्वायरमेंट में टू वेरिफिकेशन बोलता है नन है। आप ओनली एडमिन कर सकते हैं इसको, और ये करेंगे इसको और चेक करेंगे कि आया ये हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने चेक करना टू वेरिफिकेशन। मैं यहाँ पर एड पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि ट्रूबल शूट, कि ये जो अकाउंट है ये जिसका भी है ये हैक हो चुका है ऑलरेडी। HMB कूल इंजीनियरिंग वाले भाई का ये हैक हो चुका है। ठीक है, आपने सेटिंग में जाना है, जो सेटिंग आपको ना समझ में तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये है इसके अंदर ऐड अकाउंट का मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर ये रह गया कि हम किस तरह एक्सेस अपने किसी से ऐड अकाउंट की ले सकते हैं और दे सकते हैं। उसके लिए हमारे को दोबारा ये जो ऐड अकाउंट है इस पर क्लिक करना है। जब हम देख रहे थे जब ऐड अकाउंट आ रहा था वहाँ ऑप्शन आ रहे थे 3 ऑप्शन, जिसमें मैंने कहा था कोई नीचे करें
क्रिएट द एड अकाउंट बनाया सिर्फ। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है, ये देखें यही 3 ऑप्शन आ रहे थे, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट, ये लिखा एड इन एड अकाउंट, ये लिखा योर बिजनेस विल बी कंट्रोल कैंपेन एंड बिलिंग फॉर दिस एड अकाउंट, क्लेमिंग एड अकाउंट मूव टू इनटू बिजनेस मैनेजर। किसी का बिजनेस मैनेजर बना दें अपना, तो आपने ये एक्सेस के जरिए काम करना है। नीचे वाला बोलता है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन एड अकाउंट, किसी को आप किसी के जरिए एक्सेस देखें, लिखा योर बिजनेस नीड टू यूज दिस एड ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर बिजनेस। किसी और का बिजनेस अगर है, आप एजेंसी के तौर पर किसी से एक्सेस ले भी सकते हैं, किसी को एक्सेस दे भी सकते हैं। अगर उसको देनी है तो वो इस तरह का करेगा, अगर आपने लेनी है तो आपने उसको भेजना है और उसका उसमें ईमेल डाल देना। अब जैसे ये लिखा है एड इन एड अकाउंट, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये बोल रहा है एड अकाउंट आईडी। आपने उस बंदे की एड अकाउंट की आईडी यहाँ पर डालनी है, जो आती है 5 4 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है, वो आपने डालनी है। मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ, इनसे ज्यादा भी डालूंगा तो ये मुझे बता देगा। देखिए मेरे से प्लस भी डल रहा है ना, ठीक है। इस तरह से जो आईडी होगी वो आपने डालनी है और उसको ऐड कर देना। इस तरह से क्या होगा, उसके पास एक्सेस चला जाएगा, ये एजेंसी के तौर पे आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। आप उसकी बिलिंग विलिंग और सब कुछ आपकी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये है सेटिंग सारी। उसके अलावा आपने व्हाट्सअप अगर है, व्हाट्सअप लगाया होगा तो व्हाट्सअप शो होगा, नहीं लगाया होगा तो नहीं होगा। ये सारी इसकी प्रोफाइल आ जाएगी, हाफिज मोहम्मद बिलाल HMB, हाफिज मोहम्मद बिलाल, ठीक है जी। ये है, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? मैं मैसेज आया हुआ एक, रिपीट दिस सेटिंग्स प्लीज। एक मिनट में आप लोगों के जो है ना म्यूट को हटाता हूँ, तो आप पूछ लें अब जो पूछना है। म्यूट हटा दिया मैंने। नदीम भाई, जी जी। मैं कह रहा हूँ इस सेटिंग को थोड़ा रिपीट करें काइंडली एक बार। किस सेटिंग को नाम लिया करें। देखें आप जो भी सीख रहे हो, कोई सेटिंग कोई बात नहीं, आपने वीडियो उठाई और रख ली, नहीं देखते आप। सेटिंग का नाम बताएं, किस सेटिंग की बात कर रहे हैं जो मैं सिखा रहा था, किस जी, सेटिंग की बात, ये जहाँ पे आप बिजनेस सेटिंग कर रहे थे, जहाँ पे आप किस चीज की बेसिक सेटिंग, मुझे क्या मालूम, मैं तो सारी सेटिंगें कर दी। एड अकाउंट की बिजनेस की है भाई, हैं? इन्फो बिजनेस बिजनेस, सेटिंग, बिजनेस। इन्फो जी बिजनेस सेटिंग। हाँ, तो बिजनेस सेटिंग में मैंने आपको ये बताया कि ये जो सेटिंग है आपके पास, ये बेसिक सेटिंग, आपने एडिट पे क्लिक करना है, इस पर सेटिंग आप करें। प्राइमरी टैक्स आपका ईमेल जो भी आपका नाम है बिजनेस का, वो आप यहाँ चेंज करना चाहें, सेट करना चाहें कर दें। यहाँ पर आप एडिट करें, यहाँ पर बिजनेस लीगल नेम आपका जो है वो डाल दें आप, कंट्री जिस कंट्री में मौजूद है वो आप सेट कर दें। आप ना अपना कंप्लीट एड्रेस डालें, सिटी बताएं, और इसी तरह आप अपना जो है सुबह जो भी है सिस्टम वो बताएं, इसके अंदर जिप कोड बताएं, नंबर लिखिए अपना। कोई वेबसाइट है तो यहाँ वेबसाइट डालें, नहीं तो अपना फेसबुक का लिंक डाल दें यहाँ पर, फेसबुक पेज का, ठीक है। उसका आप लिंक डाल दें यहाँ पर, आईडी का नहीं डाल देना, फेसबुक पेज का डालना है, ठीक है। ये आपने छोड़ देना है, टैक्स आईडी और सेव कर देना है। पूछे अब इसमें कोई मसला है? नहीं। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपने ये अनवेरीफाइड होगा उसको वेरीफाइड करना है, ठीक है। इससे पहले अगर आपका फेसबुक आईडी वेरीफाइड नहीं था, पहले अपनी फेसबुक आईडी को वेरीफाई करवाएं, टू वेरिफिकेशन करें, नहीं तो कल को आपका ये उड़ जाएगा, वापसी आएगा भी नहीं, कोई भी कहीं भी खोल सकता है। टू वेरिफिकेशन इसको आप ऑन करें, ठीक है। टू वेरिफिकेशन को ऑन करें, और नहीं होता तो फिर आप मुझसे पूछे, फिर मैं आपको समझ। उसके बाद ये जो सेटिंग्स है, सर जैसे कि इसमें ईमेल एड्रेस है, आप अपना फेसबुक email- आईडी कहाँ से कैसे करवानी? जी, फेसबुक आईडी कैसे वेरीफाई करवानी है, कहाँ से करनी है, यहाँ से? नहीं नहीं, ये तो फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी को भी वेरीफाई करना है ना आप लोगों ने। पहले वो होगा तो ये होगा जी ना। जी देखिए आपके घर के अंदर एक कमरा है, पेज, पेज एक कमरा है, जी और जी। आईडी आपका घर है, तो हाँ। वो आपको फेसबुक आईडी पे जाना पड़ेगा ना अपनी। ये फेसबुक की आपकी आईडी है। जब फेसबुक आईडी पे आप जाएंगे, फेसबुक आईडी में फेसबुक की सेटिंग पे जाएंगे आप। अच्छा फेसबुक आईडी पे आप रहते हो, फेसबुक आईडी पे काम करोगे ना। जब आप फेसबुक आईडी की सेटिंग में जाओगे, अच्छा जैसे पेज की सेटिंग होती है, इसी तरह फेसबुक आईडी की देखो इस तरह की सेटिंग खुलेगी आपके पास, ठीक है। इसमें अच्छा। ठीक है पर्सनल सेटिंग हो ठीक है। गई, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी होगी, आप इसमें चले जाए। और ये वेरीफाइड का नीचे ऑप्शन भी एक आ रहा है, देखें। अब इसके अंदर जो भी है, आप इसके अंदर जाके आप देखेंगे आपने टू वेरिफिकेशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। हम अकाउंट में जाते हैं, एक एक सेटिंग अपनी आपने चेक कर लेंगे। अभी देखो मेरे जितने भी एड अकाउंट है वो यहाँ शो हो रहे हैं फेसबुक आईडी के ऊपर, हम्म,
पर्सनल डिटेल पे मैं गया, पर्सनल डिटेल में मेरी डिटेल सारी आ गई, कौन सा नंबर लगा, क्या है, सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, इसी तरह पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, नाम से पता चला कि परमिशन है, आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आ जाना है। अब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में देखो पहला लफ्ज ही आपको मिल रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको आपने क्लिक करना है और इसको मुकम्मल ऑन करके आपके नंबर पे मैसेज आएगा, उसको अप टू डेट करोगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। कि आपको, आप किसी को पासवर्ड भी दे दोगे अपने फेसबुक का तो वो कुछ नहीं कर सकता आपका, जो आपके मोबाइल पे ऑप्शन आता है कि फला जगह खुल रही है, सही है, नहीं, जब तक आप मोबाइल में यस नहीं करते हो तो वो नहीं खुल सकता, उसको बोलते हैं 2 वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने ये यहाँ से जाके सेट कर लेनी है। इसके बाद यूर परमिशन, इस सारी सेटिंग से जो ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, काफी सेटिंग मगर आप ना छेड़े, आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएं और यहाँ पर आके इसके 2 वेरिफिकेशन जो है मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इसको आपने अटेंटिक कर लेना है। आपका ये कोई भी इस चीज को नहीं छेड़ सकता, डायरेक्टली मैसेज आएगा। ठीक है, अब चाहे आप, अगर आप पर्सनल एड अकाउंट है आपका और आप उसके जरिए अगर एड रन कर रहे हैं, जैसे ये पेमेंट मेथड आ रहा है मेरे पास, अगर इसके लिए करें तो यहाँ पर भी आपको अपना एड अकाउंट लगाना पड़ेगा, कार्ड लगाना पड़ेगा, अगर आप इसके जरिए भी एड रन करते हैं आपके पर्सनल एड अकाउंट से। यहाँ से भी ऐड रन हो जाती है ना? जी जी बिल्कुल होते जी। हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपको यहाँ पर अपना वो लगाना पड़ेगा, एड अकाउंट कार्ड लगाना पड़ता है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एड पेमेंट मेथड। तो यहाँ एक क्वेश्चन नदीम भाई पूछ रहा था मैंने कि पर्सनल आईडी से ऐड रन करने में और पेज से ऐड रन करने में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। खुदा ना खास्ता आपके फेसबुक, अगर आप पेज फेसबुक आईडी से अगर एड रन करते हैं और कोई इश्यू आ जाता है आपका, तो आपके हाँ। फेसबुक आईडी उड़ जाएगी, आपका खाता ही दूर अच्छा। हो जाएगा। यानी आपका चलता फिरता घर जो है वही बिक जाएगा, उसके अंदर जो चीजें वो तो बिक जाएंगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिक बिकी गई। अच्छा अच्छा। जी, तो आप लोगों ने अपना फेसबुक आईडी बचा के रखनी है हमेशा के लिए। फेसबुक पेज पे कोई मसला आ जाए तो फेसबुक पेज चलता रहता है, मगर उसका एड अकाउंट का मसला आ जाता है, उसके लिए मैं, आप लोग मुझसे सवाल नहीं करते तो मैं जवाब भी देने के कायल नहीं हूँ फिर, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सवाल का जवाब। देखें, आप ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 कम से कम अपनी फेसबुक आईडियां बनाएं, अपनी बनाएं, बच्चों की है, किसी की भी है, आप उसको एक्सेस दें, अपने पेज का एक्सेस दें, अपने एड अकाउंट का एक्सेस दें। उसकी वजह, ये आपका कारोबार है, इसको सिर्फ एक मेटा एड अकाउंट ना समझिएगा, एक पेज ना समझिएगा। ठीक है, आपने उस पर जी जी। वर्किंग करके आपने आपने देना, उससे ये होता है खुदा ना खासा आपका पेज पे कोई मसला आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आपको उसमें मसला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह कि आपका ये जो इश्यू है ये इश्यू नहीं आएगा, उसकी वजह कि आप आराम से एड रन कर सकोगे। काम मैंने एड रन करना और क्लाइंट आना हमारे पास। ठीक है।